नमस्ते टू ऑल। मैं फिर एक बार क्लास 8 के मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के साथ उपस्थित हूँ। इसमें मैं सारा आपका सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का करूँगा, आप ध्यान से देखिए। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 का, सेशन 2022 एंड 23। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, सेक्शन पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है जो कि सॉल्व करना है। सेक्शन 2 केस स्टडी क्वेश्चन 2 हैं जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन का 4 आंसर देना है। सेक्शन 3 में 13 to 21 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 22 to 29 सेक्शन 4 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस है। सेक्शन 5 क्वेश्चन 30 to 33 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइंग बिटवीन 30 स्क्वायर and 31 square. You all of know that the formula is we write 2 into n. n means the lowest number whose square is given means 30. 2 into 30 equal to 60. अगर इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में निकालते हैं उस तरह से भी निकाल सकते हैं, बट उसमें 1 नंबर को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 31 स्क्वायर 961 माइनस 30 स्क्वायर 900। सब्ट्रैक्शन विल बी 61, बट इन दैट्स बोथ नंबर्स एक नंबर इसमें इंक्लूड हो गया इसलिए 60 होगा। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड एक्स। एक्स इक्वल टू 1632 माइनस 1622 10 10 by 65 means 5 2 times 10 5 13 5 times 65 2 by 13. Question 3, in a quadrilateral ABCD given, what type of quadrilateral? Just you can think that if we add a plus b 70 plus 50 120, it not verify any properties of parallel lines. 50 plus 130 180, yes. बी और सी को 180 आ रहा है ऐड करने के बाद, ए और डी को भी ऐड करने के बाद 180 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी को ऐड करके दिखाया जो कि 180 हो रहा है। इट मीन्स यह शो कर रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और इस क्वाड्रिलेटरल में एक ही पेयर पैरेलल हो रहा है अपोजिट साइड का। सो यह एक ट्रैपीजियम है, सो इट इज ए ट्रैपीजियम। ओके। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4, 4 angles of a pentagon are given. Question ask the fifth angle. So sum of 5 angles of a pentagon is 540. हम लोग फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं n-2 इंटू 180 अपॉन n मीन्स 5 -2 इंटू 180 अपॉन 540। फिफ्थ एंगल, ये चारों एंगल को ऐड करके 540 में माइनस कर देने के बाद 120 आता है। सो फिफ्थ एंगल इज 120। और क्वेश्चंस ऑफ 4, क्यूब ऑफ 0.2 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इट मीन 0.008। वी शुड गिव डेसिमल पॉइंट बिफोर 3 डिजिट्स। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 3, जबकि वन कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री 360 डिवाइड 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन इट मीन्स 120 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन। 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन 120 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन 6, एंगल जो वर्ड है इसमें एक एन ही लेटर ऐसा है जिसमें कि 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री शो हो रहा है, 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सो द आंसर इज 2, सो द आंसर इज एन। ऑर्डर ऑफ 2 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया, हम लोग डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस इस ढंग के क्वेश्चंस को जैसा कि इसका सीरीज देखने के बाद दिख रहा है कि ये a इंटू ए 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, सो यह शो कर रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर्स इंस्टेड ऑफ ए 2.5 इंस्टेड ऑफ बी 0.2। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है 2.5 माइनस 0.2
2.3 आएगा और 2.3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 5.29 होगा, जो कि यह आंसर हो गया। क्वेश्चन 8, एक्स क्यूब इक्वल टू 27। एक्स क्यूब इक्वल टू 27, 27 is also the cube of 3. Now power same both sides of equal to, so base will be same, x equal to 3. Answer. Question 9, in what time will 800 amount to 882 at 5% per annum compounded annually? इस क्वेश्चन में 800 प्रिंसिपल है, 882 अमाउंट है, 5% रेट है और हमें टाइम निकालना है। यहाँ हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। p इफ वी सेंड इनटू LHS देन 882/800, जिसे कि कैंसिल करके हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 441/400 हो जाएगा। ये RHS साइड R 5% दिया है, 5/100, 5/100 इफ़ वी कैंसिल 1/20, LCM 20 लेंगे, 21 × 20, 20 + 1 21/20। अभी LHS और RHS दोनों साइड में हम देख रहे हैं कि बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, मीन्स n = 2, तो इसलिए टाइमिंग हो गया 2 ईयर्स। ओके, नाउ और क्वेश्चंस ऑफ 9। ये सारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ केस स्टडी क्वेश्चन है। क्वेश्चन और ऑफ 9, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर 24। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। सो इफ वी डिवाइड 360 बाय द each angle given, means one angle given 360/24 इक्वल टू 15। और हम लोग इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स बाइलिनियर पेयर निकाल सकते हैं और फिर उसको हम लोग अगेन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 10, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेज 20 एजेज एंड 15 वर्टिसेज। यहाँ फेसेज दिया हुआ है और एजेज दिया है, वर्टिसेज दिया है। हमें वेरीफाई करना है यूलर्स फार्मूला के थ्रू। फेसेज प्लस वर्टिसेज 25, एजेज प्लस 2 22, 25 22 दोनों सेम नहीं हैं, इसलिए यह यूलर्स फार्मूला को वेरीफाई नहीं कर रहा है। सो वी कैन से दैट नो, ए पॉलीहेड्रॉन कैन नॉट हैव 10 फेसेज 20 एजेज एंड 15 वर्टिसेज। ये सेक्शन 1 हो गया, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सेकेंड सेक्शन है और ये केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से कोई 4 करना है सही। क्वेश्चन है, शालिनी परचेज्ड ए वुडन बॉक्स हैविंग डायमेंशंस 80/40/30। शी वांट टू कीप cubical ज्वेलरी बॉक्सेज ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इन दैट बॉक्स। ये वुडन बॉक्स है, इसमें एक ज्वेलरी बॉक्स को रखना है। ये वुडन बॉक्स का डायमेंशन दिया है 80/40/30, जबकि ये छोटा सा जो क्यूबिकल बॉक्स है इसका प्रत्येक लेंथ ब्रेथ हाइट 20 सेंटीमीटर दिया है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू एनी 4, कोई 4 क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स। अब ये वुडन बॉक्स का वॉल्यूम है, ये क्यूबाइडल शेप है। क्यूबाइडल शेप में वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड यू नो दैट द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक, सो वी हैव रिटन द क्यूबिक सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करने के बाद 96,000 आ रहा है, इसलिए वॉल्यूम हो गया 96,000 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 96,000। सेकेंड क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ज्वेलरी बॉक्स। ये छोटा वाला ज्वेलरी बॉक्स का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू साइड में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 स्क्वायर 400, 400 इंटू 6 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन है ए।
क्वेश्चन थर्ड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ज्वेलरी बॉक्स। दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके बाद फिर उसका रेशियो निकालना है। अगर डायरेक्टली निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मीन्स क्यूबाइडल वुडन बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ ज्वेलरी बॉक्स दैट इज क्यूबिकल, जो कि क्यूबिकल है, इसका साइड इंटू साइड इंटू साइड। कैंसिल करने के बाद हमें 12/1 आता है, जो इट मीन्स 12/1 इसका आंसर हो गया। तो 12/1 ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए ज्वेलरी बॉक्स फ्रॉम इनसाइड इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2/cm²। यहाँ इनसाइड दिया गया कन्फ्यूजन के लिए, जबकि ये ज्वेलरी बॉक्स में केवल हमें एक ही डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट 20 सेंटीमीटर अंदर और बाहर से, इट मीन्स मोटाई कुछ नहीं दिया हुआ, थिकनेस। सो हमें अंदर का फिर से ये निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करना है। तो टोटल फेसेज होगा पेंट, इट मीन्स हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो कि ऑलरेडी हम निकाले हैं सेकेंड में 2400। हमें कॉस्ट निकालना है 2 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कॉस्ट है, इसलिए यह टोटल सरफेस एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 24 इंटू 2 4800, इसलिए यह 4800 होगा आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। लेटरल मीन्स कर्व सरफेस एरिया, इसी को हम लोग यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया कर रहे हैं। वुडन बॉक्स, क्यूबाइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबाइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। Lateral surface area equal to 2 into height, that is 30 centimeter, into length plus breadth 80 plus 40 centimeter. It will be 30 into 260 into 120 and 7200 centimeter square. So the option is B, 7200 centimeter square. Now question number 12. Second case study questions. Math teacher conducted a class activity in class 8. Each student was given 4 straws of length 6 centimeter, 6 centimeter, 6 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter and 8 centimeter, 8 centimeter, 8 centimeter. A student were asked to arrange the straw to make different types of quadrilateral. Using the above information, answer the following question. Here is also given answer any 4 questions. Question first, name the type of quadrilateral that can be formed using 4 straw. ये चारों स्ट्रॉ का यूज करके हमें बनाना है क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है? स्क्वायर नहीं बन सकता है, क्योंकि चारों स्ट्रॉज इक्वल लेंथ के नहीं हैं, ये कट गया। सेकेंड, रेक्टेंगल काइट पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, बन सकता है। काइट का भी 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ये भी बन सकता है। पैरेललोग्राम भी बन सकता है, जैसे कि रेक्टेंगल ई ढंग का हो गया 8 8 6 6, इसी को पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं। काइट का शेप जो होता है वो इस ढंग का होता है 6 6 8 8, और पैरेललोग्राम भी बन सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड होगा। अगर आगे का भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस। स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, इसमें भी स्क्वायर है, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल नहीं दिया हुआ है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट राइट एंगल? नो, राइट एंगल ओनली पॉसिबल इन रोम्बस एंड स्क्वायर. Second option, opposite side of a trapezium are parallel to each other. Only one pair of opposite sides parallel, so it is also false. Diagonals of a rectangles are equal. Yes, true. Each angle of a rhombus is 90. No, it is not justified. So option C will be the right answer. Diagonals of a rectangle are equal. Question third, using a straws, if the quadrilateral is a rectangle ABCD, AB6, BC, it find the length of AC. ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। AC will be diagonal, AC equal to अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 100,
and the square root of 100 is 10 centimeter. So the right answer is B, option B, 10 centimeter. Question 4. If the quadrilateral ABCD is a parallelogram, angle A given B given to find out. If ABCD is a parallelogram, then angle A plus B will be 180 by co-interior angles. So angle B equal to 180 minus the value of angle B 120. 180 minus 120 60 डिग्री. So the value of angle B is 60 डिग्री. एंगल B का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन B हो जाएगा. Now question number 5. If the perimeter of that figure ABCD is equal to the perimeter of a square, then area of a square is. Perimeter of a square 4 into side equal to the perimeter of rectangle, that is 2 into length plus breadth. 8 plus 6 14 into 2 28. If we send 4 into RH, 28 by 4, it means 7 centimeter side. Then area of a square is side into side, 7 into 7 49 centimeter square. So the right answer is option C, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये 5 क्वेश्चंस केस स्टडी क्वेश्चन का था. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13. इच क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. सॉल्व जेड. यह एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है. हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई पहले करेंगे. 5 इंटू 2 10, 9 इंटू 5 45, प्लस इंटू माइनस माइनस. 4 इंटू 17 68, 4 इंटू माइनस 4z माइनस 16z. इसको सॉल्व करके जेड वाले को एक तरफ कर लेंगे और बिना जेड वाले को एक तरफ. तो जेड का वैल्यू -2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद. इसी में एक और क्वेश्चन दिया है. -343 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट -343 का क्यूब रूट. तो -343 मीन्स -7 क्यूब और क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3. 0.008 is the cube of 0.2. क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3. 3 कैंसिल करने के बाद -7 प्लस x इक्वल टू 0.2. -7 को RHS में भेजेंगे तो उधर जा करके प्लस हो जाएगा. 0.2 प्लस 7 7.2. x का वैल्यू 7.2 जो कि राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 14. If diagonals of a parallelogram ABCD intersect at O, angle BOC given 80 degree and angle ACB, that means OCB दिया हुआ है 30 डिग्री. क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड ODA. पहले हम लोग OBC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल OBC फाइंड करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. 180 माइनस 80 प्लस 30 70 ये आ जाएगा. अब हमें OBC एंगल OBC इक्वल टू एंगल ODA. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएंगे. इसलिए OBC हमने 70 डिग्री निकाला है तो ODAB भी 70 डिग्री हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 15A है. फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग. रेंज मीन्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 93, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 493 माइनस 4 89. Question B. Find the class mark of class interval 160 and 180. Class mark means just average of that class interval. Average means we will add both the lower limit and upper limit by 2 because 2 observation. 340 by 2 it means 170. Right answer 170 हो गया. Question 16. A cuboidal milk container is 4 centimeter long and 25 centimeter wide. What should be its height so that it can hold 2 liter? 2 लीटर्स में इसका कैपेसिटी वॉल्यूम है 2 लीटर क्यूबाइडल मिल्क कंटेनर का. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल कंटेनर इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. दैट मीन्स 2 लीटर. इसको यूनिट्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है.
लेंथ ब्रेथ का वैल्यू दिया है 425 पुट कर दिए। एच हमें निकालना है 2 इंटू 1000 2000। 4 और 24 को RHS में भेजेंगे 24 इंटू 400 बाई कैंसिल करके 20 सेंटीमीटर आएगा, इसलिए हाइट हो गया इसका 20 सेंटीमीटर। आंसर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 17 ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ फ्लोर इनेबल Mrs. Geeta to buy an extra 3 kg of it for 600. Find the ओरिजिनल रेट ऑफ फ्लोर पर केजी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। हमने लेट द ओरिजिनल रेट कर लिया एक्स रुपीज़ पर केजी। रेट आफ्टर 20% रिडक्शन, एक्स जो ओरिजिनल रेट है माइनस 20% ऑफ एक्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4x/5 आ जाएगा। यानी जब वो रेट में रिडक्शन हो गया तो अब हो गया 4x/5 रुपीज़ पर केजी। अब हम लोग इसको इक्वेशन बनाएंगे। पहले 600/x, ओरिजिनल 600 टोटल अमाउंट था, x रुपीज़ केजी फ्लोर का रेट था, तो टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर केजी ना 600/x केजी आता था फ्लोर। अब क्या हो गया, रेट हो गया 4x/5, तो 600/4x/5 इतना फ्लोर आएगा, जो कि कह रहा है पहले से 3 kg एक्स्ट्रा है। यानी या तो पहले वाला में 3 प्लस कर दें, पहले जितना आ रहा था कि जितना केजी फ्लोर, या जो बाद वाला आया उसमें 3 kg माइनस करके हम लोग इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। हमने +3 इसी में कर लिया। अब सॉल्व करना है। ये 600/x, ये इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 ऊपर 4x नीचे हो जाएगा, इसको फिर LHS में ले आएंगे, और ये 3 को +3 था RHS में भेज दिया। फिर ये दोनों का LCM लिया 4x इंटू 600 मीन्स 4x, x कैंसिल 4 इंटू 600 2400 एंड हेयर 3000। ये सब्ट्रैक्ट करके -600 आएगा, और ये -3 इंटू 4 -12, यानी 50 आएगा। कैंसिल करके 50 रुपीज़ पर केजी इसका ओरिजिनल प्राइस हो गया। क्वेश्चन 18 2 कॉइन्स आर टॉसेड, टोटल पॉसिबल आउटकम 4। हेड दोनों में हेड आएंगे, दोनों में टेल आएंगे, एक में हेड एक में टेल। सेकेंड मीन्स फर्स्ट टेल एंड सेकेंड हेड। 4 आउटकम टोटल हुए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट ऑल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए। इसमें हेड आ रहा है, टेल नहीं है। इसमें दोनों टेल आ रहा है, कम से कम एक टेल है। इसमें हेड टेल है, एक टेल आ रहा है। इसमें भी टेल हेड है, एक टेल आ रहा है। 3 कंडीशन हुआ जिसमें कि टेल कम से कम एक आ रहा है, मीन्स फेवरेबल आउटकम 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, so the probability will be 3/4. Question 19. Perimeter of trapezium is given, means sum of all 4 sides of a trapezium is given. If non-parallel sides are equal to 20 centimeter each, means 2 equal sides given 20 centimeter each. After that altitude is also given 16, means height दिया है 16 centimeter. Find the area of trapezium. Area of trapezium is equal to हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। हमें पैरेलल साइड नहीं दिया है, तो पैरेलल साइड पेरीमीटर से फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ है ट्रेपेजियम गिवन है 104, माइनस ये दोनों इक्वल साइड्स का सम करके उसमें माइनस कर लिए 64 आया, जो कि AB और CD का सम आया। और हमें फार्मूला में भी इसी दोनों का सम लेना है। उसके बाद वी विल अप्लाई द फार्मूला ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। AB plus CD we have already find 64, तो हाफ इंटू 64 इंटू 16, 2 इंटू 8 16, 64 इंटू 8 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 फैक्टराइज है 2x⁴ - 32।
If we take 2 common, then left x to the power 4 minus 16. अब x to the power 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर वी कैन राइट, एंड 16 को 2 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर. इससे क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर हो गया. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर इसको फैक्टराइज किया गया. एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अब फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए 2 स्क्वायर मीन्स 4, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4. बट ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको एक बार और फैक्टराइज करेंगे, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसलिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इसका आंसर होगा. इसी में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 5 टू द पावर 7. यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में बेस सेम है, देन पावर विल बी एडेड. 2 प्लस 5 7, एक्स टू द पावर 7 5 टू द पावर 7, 7 बोथ साइड्स विल कैंसिल, देन लेफ्ट एक्स इक्वल टू 5, एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 115 डिग्री, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. जैसा कि देखा जा रहा है ये एक्सटीरियर एंगल पैरेललोग्राम को 115 है, तो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल इसका एंगल 1 ले लिया मैंने. 1 प्लस 115 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. तो एंगल 1 हम लोग निकाल सकते हैं, 180 माइनस 115 65 डिग्री. 1 का इक्वल एंगल 3 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए एंगल 1 और 3 65. एंगल 2 हम लोग इसे अल्टरनेट इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं और को इंटीरियर एंगल से भी. तो एंगल 2 हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख दिया 115, और एंगल 2 इक्वल टू 4, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल 115 डिग्री. तो इसका एंगल ए 1 और 3 हो गया 65, और 2 और 4 हो गया 115 डिग्री. ओके. क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन 4, ये सारा क्वेश्चन 3 मार्क्स इच है. फाइंड द वैल्यू ऑफ √4225, इसका स्क्वायर रूट निकालना, जो कि स्क्वायर रूट निकालने के बाद 65 आ सकता है किसी भी मेथड से फैक्टराइज करके, या इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं. यूजिंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसी स्क्वायर रूट का यूज करके इसका हमें वैल्यू निकालना है. 42.25, ये 65 था, 4225 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 6.5, क्योंकि 2 डिजिट 1 पेयर बिफोर डेसिमल है, यहाँ 2 पेयर ऑफ बिफोर डेसिमल है, तो हो जाएगा 0.65. दोनों को ऐड करने के बाद 7.15 होगा, जो कि आंसर है. इजी क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल है. क्वेश्चन सेकेंड इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन. एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है एक्स प्लस 1 बाय एक्स का. इसमें हम लोग इसका भी यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे. इसको डिस्क्राइब करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स टू द पावर 4 1 बाय एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में. इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे 2, और ये कटने के बाद बचा 2 प्लस 2 4. अब ये स्क्वायर को यदि RHS में भेजेंगे तो ये जा करके हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 हो गया. अब हमें निकालना है x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू. हम इसको फिर से कर देंगे, x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला लेकर के चलेंगे, जो कि हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फर्स्ट आइडेंटिटीज है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स फिर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का जस्ट अभी हम वैल्यू निकाले हैं 2, और ये कटने के बाद 2 बचा, 2 प्लस 2 4, लेकिन हमें वैल्यू निकालना है x प्लस 1 बाय एक्स का. इसका स्क्वायर RHS में भेज देंगे, जो कि स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2. सो द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स इज 2. सो इसका आंसर हो जाएगा 2. क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट रेट ऑफ 8% per annum for 3/2 years when interest is compounded half yearly.
हाफ ईयरली में 6 मंथ का निकालना है, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स हुआ। तो हमने रेट दिया हुआ है 8%, इसे हाफ ईयरली करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे, 4% पर हाफ ईयर्स हो जाएगा। 3/2 ईयर्स है, इसको अगर हाफ ईयर्स में करते हैं 3/2 इंटू 2 में 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं CI का। हमारे पास स्पेस कम है, हम शॉर्टकट में इसको समझा रहे हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअली आप पूछ सकते हो, उसको मैं फिर डिस्क्राइब करके बता दूंगा। यहाँ पर CI का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस 1। ये 1 है क्योंकि हमने प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ 1 बचा, क्योंकि CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस P। अब यहाँ पर रेट लिया है 4% क्योंकि हाफ ईयरली है, और टाइम भी हो गया 3, कन्वर्जन पीरियड 3। 4/100 मीन्स 1/25, 25 टेकन LCM, 25 1 जा 25 प्लस 1 26, 26/25 टू दी पावर 3, 26 इंटू 26 इंटू 26, 17576 we will get, and 25 क्यूब मीन्स 15,625। अब फिर हमें ये LCM लेंगे, ये हो जाएगा 15,625 इंटू 1, 15,625। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 1951 मीन्स 1000 इंटू 1951 होल अपॉन 15625। इसको कैलकुलेट करने के बाद 124 रुपीज़ 86 पैसा आता है, जो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का और एक दिया हुआ है, इफ़ 1800 पर्सन्स कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग इन 40 days, हाउ मेनी पर्सन्स आर नीडेड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन 24 days। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का है। ये यूनिटी मेथड से भी बनाया जा सकता है, बट ये इन्वर्स और डायरेक्ट में बनाना है। 1800 पर्सन्स जो है 40 डेज में कंज्यूम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकता है बिल्डिंग को। तो अगर 24 डेज में करवाना है तो कितने पर्सन्स की ज़रूरत होगा? पहले पर्सन थे 1800, 40 डेज में कंप्लीट करना था, अब 24 डेज हो गया। काम हमें कम समय में कंप्लीट करना है तो पर्सन्स की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमने एक्सेलेट कर लिया है। यानी नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स अपोजिट में हो रहा है, इन्वर्स वेरिएशन ये हो गया। इन्वर्स वेरिएशन में होता है x इंटू वाई इक्वल टू के क्वांटेंट। तो 1800 इंटू 40 इक्वल टू x इंटू 24 को LHS में भेजेंगे, ये जग डिवाइड हो जाएगा। 1800 इंटू 40 बाय 24, बाई कैंसिलेशन वी विल गेट 3000। यानी x इक्वल टू 3000 मीन्स 3000 persons needed to complete the work in 24 days. Okay. Now question number 25 given. Question number 25, a new car cost 3,60,000. Its price depreciate at the rate of 10% per annum during first 2 years and at the rate of 20% a year thereafter. पहले 2 साल 10% के अनुसार से रेट डिप्रिसिएट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 20% के अनुसार। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कार आफ्टर 3 years। तो इसे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, प्राइस इंटू 1 - 10/100 टू दी पावर 2 लिया है, क्योंकि ये 2 साल तक 10% से रिड्यूस हुआ। तीसरा साल 1 - 20/100 लिया क्योंकि 20% रिड्यूस हुआ। यहाँ आप लोग 1 - 10/100 इंटू 1 - 10/100 इंटू 1 - 20/100 भी करके बना सकते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल, 10 विल बी LCM, 10 - 1 9/10 power 2, so it will be repeated 2 times. Here is 1 0 1 0 cancel, 10 LCM, 10 - 2 8/10, 0 0 0 triple 0 will be cancel, 360 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 233,280 मीन्स 2,33,280 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि यह प्राइस डिप्रिसिएट होने के बाद आफ्टर 3 years होगा। इस तरह से आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से हमने
5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसीलिए हम इसको सेकेंड वीडियो में फिर 26 से 33 क्वेश्चन तक बताऊंगा और उसका लिंक इसके सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू। अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।